Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study our next chapter of your SST book, that is chapter number 10, Agriculture and Industries. Okay, in the previous video we already studied our part 1 of this chapter. In part 1 we study about agriculture. Now we are going to study about industries. Okay, that is part 2. Okay, so chapter number 10 is agriculture and industries, and now we are going to study about industries. Industries, the clothes we wear, the furniture and utensils we use, refrigerator, coolers, fans, etc., cars, etc., which make our life convenient and manufactured in industries using natural resources like cotton, wood, iron ore, aluminium, etc. जो भी क्लोथ्स हम पहनते हैं, जो भी फर्नीचर और यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है हमारा, कूलर होता है, फ़ैन, कार एक्सेट्रा, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं जो कि हमारी लाइफ को बहुत कन्वीनियंट, बहुत कंफर्टेबल, बहुत इजी बना देती हैं, ये सब हमारी कहाँ बनती है? इंडस्ट्रीज़ में। और किसकी हेल्प से? नेचुरल रिसोर्सेज के हेल्प से, जैसे कि कॉटन, वुड, आयरन और एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। एवरी इंडस्ट्री नीड्स रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। किसी भी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की ज़रूरत होती है जिससे कि वो एक प्रोडक्ट बना सकें। दे आर कन्वर्टेड इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय एन इंडस्ट्रीज। और वो रॉ मटेरियल वो यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है किसके थ्रू? इंडस्ट्रीज के थ्रू। रिसोर्सेज नीडेड फॉर द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री को कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड होती है? इन ऑर्डर टू सेटअप एन इंडस्ट्री सर्टेन थिंग्स आर नीडेड। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, वहाँ पे काम स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। दीज आर क्या क्या है? रॉ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है जिससे हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है। मशीन्स की ज़रूरत होती है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, लेबर, जितने भी वर्कर्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, फाइनेंस मीन्स जो हमारी मनी होती है उसकी हमें नीड होती है, और ट्रांसपोर्ट, जिससे कि हम अपना सामान दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट कर सकें। फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज द बेसिक कमोडिटी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट को एक फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसके लिए बेसिक कमोडिटी मीन्स बेसिक नीड है, ताकि कोई भी हम फिनिश प्रोडक्ट बना सकें। रॉ मटेरियल कैन बी ऑब्टेन। रॉ मटेरियल हम कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे कि प्लांट से ले सकते हैं, कॉटन, शुगर, वुड। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ये हम अर्थ की गहराई से भी निकाल सकते हैं खोद कर, जैसे कि मेटल्स होते हैं हमारे, मिनरल्स होते हैं। एनिमल्स से भी हम रॉ मटेरियल्स ले सकते हैं, जैसे कि वूल, सिल्क, लेदर। ओके, नाउ मशीन्स। मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दीज रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। इन रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हमें मशीन की नीड होती है। टू रन दीज मशीन्स पावर इज और इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। अब ये मशीन जो चलेंगी ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, तो इन मशीन्स को चलाने के लिए हमें पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी हम कह सकते हैं, उसकी हमें नीड होती है। और वो पावर और इलेक्ट्रिसिटी थर्मल भी हो सकती है, मीन्स जो कि हम कोल से ले सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी हो सकती है जो पानी से बिजली बनती है, और न्यूक्लियर एटॉमिक पावर। नाउ लेबर। लेबर इज the form of workers, managers, scientists and engineers are required to run an industry. लेबर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वर्कर के फॉर्म में, मैनेजर के फॉर्म में, साइंटिस्ट के फॉर्म में, इंजीनियर के फॉर्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। बिकॉज जो भी हम अपना रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं? इन सब की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज़ होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। आफ्टर दैट वो हम फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। मनी। मनी किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए मनी की बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है, जिससे कि हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, मशीन्स खरीद सकते हैं, बिजली का जो हमारा खर्चा होता है हम वो उससे कर सकते हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं उनको हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं। वंस द फिनिश प्रोडक्ट्स आर रेडी, आफ्टर दैट जब इतना सब होने के बाद एक बार फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे दूसरी जगह पे भेजने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की नीड होती है। सो ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू टेक दैम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसीलिए उसे कंट्री की अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की नीड होती है। ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज हमारी 3 टाइप्स की होती हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल यूज़ होता है तो ये 3 टाइप की होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। ओके, फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि जिसमें मिनरल से बनती है, जैसे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारी कौन सी होती है, जो कि हमारी फॉरेस्ट प्रोडक्ट से बनती है, जैसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जो जैसे कि वुड हुआ, पेपर हुआ, ये सब हमें फॉरेस्ट में ट्रीज से मिलते हैं, तो ये हमारी फॉरेस्ट बेस्ड होती है। ओके, यूजिंग पेपर एज रॉ मटेरियल विच इज़ मेड फ्रॉम पल्प एंड वुड फाइबर। जितनी भी लकड़ी होती है और जितनी भी पेपर्स वगैरह होते हैं और जो भी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं वो हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। ओके, ये तो था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज, जितने भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं इंडस्ट्री में, उसके बेसिस पे भी हमारी इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉटेज इंडस्ट्री, सेकंड वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द थर्ड वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फर्स्ट वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वर्क सेंटर्स वेयर पीपल मेक डिफरेंट थिंग्स इन देयर ओन होम्स बाय एम्प्लॉइंग वेरी फ्यू पीपल आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। वर्क सेंटर जहाँ पे लोग अलग अलग चीज़ें बनाते हैं अपने घर के अंदर, अपने खुद के घर में जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं कुछ थोड़े ही लोगों के साथ, वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे कि बास्केट वीविंग, जो बास्केट होता है उसकी बुनाई का काम वो घर पर करते हैं। हैंडीक्राफ्ट, जितने भी हैंड पेंटिंग्स होती हैं, क्राफ्ट वर्क होता है, वो सब वो घर पे करते हैं। क्लॉथ वीविंग, कपड़े सिलने का काम वो घर पर कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, These industries use small machines and employ more people. इस तरह की इंडस्ट्री में छोटी मशीन्स की ज़रूरत होती है और थोड़ी ज़्यादा लोगों की नीड होती है। More raw material is used and finished product in larger quantities are made as compared to the cottage industries. इसमें ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा सके और ज़्यादा वर्कर्स की भी नीड होती है इन कंपैरिजन टू द कॉटेज इंडस्ट्री। Furniture, clothes, utensils, electrical appliances etc. are made in the small scale industry. Small scale industry में आप क्या क्या बना सकते हैं, फर्नीचर, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ओके, लास्ट वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय थाउजेंड ऑफ पीपल एंड यूज लार्ज मशीन्स टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। इस तरह की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हज़ारों लोगों की ज़रूरत होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स की ज़रूरत होती है, बड़े ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है जिससे कि बहुत ज़्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट वो बना सकें। स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग एंड लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज़, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनके हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये सब हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया की इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी हम पढ़ते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड मोस्टली अराउंड मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, मदुरई एक्सेट्रा। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मेनली कहाँ पर स्थित है, मुंबई में, अहमदाबाद, कानपुर, कोलकाता, मदुरई। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर। इंडिया कॉटन टेक्सटाइल का पूरे देश में, मीन्स पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इंडिया जो देश है हमारा वो सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर है। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर है, बेंगलुरु, मैसूर, कांचीपुरम, वाराणसी, यहाँ पर सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। एंड वुडन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स कहाँ पर बनाए जाते हैं, अमृतसर, लुधियाना, श्रीनगर। ओके, इंडिया हैज़ गिवन द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड वेयर द रॉ मटेरियल कोल एंड आयरन। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड कहाँ पे है, जहाँ पे कच्चा माल मिलता है, जैसे कि कोल, आयरन, ठीक है, जो जहाँ पे कोल और आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है वहाँ पे ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री का लोकेट, मीन्स वहीं पे उसको फॉर्म किया जाता है। मेजर स्टील प्लांट्स हैव बीन बिल्ट एट, सबसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स कहाँ पे बनाए गए हैं, भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर,
विशाखापट्टनम, रूरकेला, सलेम। ओके। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं? गुड़गांव, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर एंड जमशेदपुर। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की जो बिजली के जो सामान होते हैं इनकी इंडस्ट्री कहाँ पर है? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर एंड पुणे। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज कहाँ पर है हमारी? कोची, विशाखापट्टनम एंड मुंबई। द रेलवे लोकोमोटिव वैगन एंड कोच बिल्डिंग्स इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पर है हमारी जो रेलवे की वैगन की कोच बिल्डिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं? चित्तरंजन, वाराणसी, जमशेदपुर, पेरम्बर एंड कापुरथला। ओके। ट्रैक्टर्स, पंप्स, टेलीफोन्स एंड अदर मशीन्स आर मेड इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। जो ट्रैक्टर्स होते हैं, पंप्स होते हैं, टेलीफोन और अलग अलग तरह की जो मशीन्स होती हैं वो हमारी सब इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में बनती है। वो कहाँ पे है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एंड कानपुर में। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ भी हैं जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, शुगर, सीमेंट, जूट, फर्टिलाइज़र, ग्लास और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे खाने का सामान बनाया जाता है। ऑयल रिफाइनरीज हमारी कहाँ पर हैं? आसाम, गुजरात एंड बिहार में। द इंडियन इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू कीप पेस विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडियन इंडस्ट्री ने अपनी एक जगह बनाई हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ साल पहले, द कंट्री हैज़ मेड गुड प्रोग्रेस इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड स्पेस रिसर्च। पिछले कुछ सालों में कंट्री ने, हमारे देश ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है किस फील्ड में? कंप्यूटर एप्लीकेशन और स्पेस रिसर्च फील्ड में। हाउएवर, वाइल इंडस्ट्रीज मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल, हालांकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल और बहुत ईजी बना दिया है। दे ऑल्सो पोल्यूट एयर एंड वाटर, उससे पानी भी हमारा गंदा होता है, एयर भी हमारी पोल्यूट होती है। इट इज़ देयरफॉर डिज़ायरेबल टू अडॉप्ट क्लीनर मैथड्स, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्लीनर मैथड्स, जिससे साफ़ सफाई वाले मैथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए प्रोडक्शन करते टाइम। और पावर में जो बिजली होती है उसमें उन्हें अल्टरनेटिव सोर्स यूज़ करने चाहिए जिससे कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। ओके, जस्ट लाइक हाइड्रो पावर, विंड पावर। ओके, नाउ वी हैव टू रीड दिस चैप्टर इन ब्रीफ। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है हमारी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती वगैरह होती है। सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट डिटरमाइन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, जो सॉइल है, वाटर है, क्लाइमेट है, इसके ऊपर इसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो करती हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमारी इंडिया में ग्रो कर सकती हैं, जैसे फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। रॉ मटेरियल, मशीन, लेबर, पावर, मनी और ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। इंडस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ इंडस्ट्री। इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंडिया में कौन कौन सी हैं? आयरन, स्टील, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुली। ओके, थैंक यू, बाय बाय।